एवरीवन, आज का जो आपका लेसन है वो है यूनिट नंबर 3 का सेशन नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे लेइंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल यूजिंग डक्टिंग एंड ट्रेंचिंग मेथड। ठीक है, अब ये ट्रेंचिंग एंड डक्टिंग मेथड जो है ये बहुत पुराना मेथड है। इसमें इनिशियल जो टेलीकॉम सेक्टर की जो भी फाइबर जो केबल की लेइंग होती थी, केबल जो बिछाते थे, वो इनिशियली इसी मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत पुराना मेथड है और अभी तक यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि बहुत एफिशिएंट मेथड भी है फॉर लेइंग केबल्स। ठीक है, तो आज के जो आपका चैप्टर रहेगा, जो भी आपका लेक्चर रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट डक्ट, ट्रेंच, प्रोसेस, किस तरह से हम ले करेंगे फाइबर को, एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ डक्ट। डक्ट किसको बोलते हैं? डक्ट कोई भी इस एक हॉलो पाइप जैसी चीज़, ठीक है, जो जो क्या हो, जो बीच में से खाली हो, जिसमें कैविटी हो, बीच में खाली हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डक्ट। डक्ट जो है, हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को ले करते टाइम हम दो तरह की डक्ट्स का यूज़ करते हैं। एक तरह से एक जो इस तरह से मेन डक्ट होती है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से छोटी छोटी जो है सब डक्ट्स को ऐड करते हैं। जो सब डक्ट्स हैं वो मेन डक्ट के अंदर ऐड होती हैं, और इन सब डक्ट्स के अंदर से जो है वो जो फाइबर केबल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेंच। अगर ट्रेंच का आप हिंदी में मीनिंग देखें तो हिंदी में ट्रेंच को बोलते हैं खाई। ठीक है, तो ट्रेंच क्या होता है? खाई को आप इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच। तो ट्रेंच एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे क्या होगी, उस जिसकी जो विड्थ है, विड्थ मीन्स उसकी जो चौड़ाई है उसकी गहराई से क्या होती है, कम होती है, गहराई ज़्यादा होगी। और हम क्या करेंगे, मान लिया पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी तक हमने फाइबर केबल को बिछाना है, तो उस एरिया तक हम पहले क्या करेंगे, ट्रेंच बनाएंगे, एक खाई बनाएंगे, और उस एरिया के उस ट्रेंच के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से डक्ट्स को बिछा देते हैं। अब ट्रेंचिंग जो है, उसके दो तरह के हम ट्रेंच बना सकते हैं। दो तरह से कैसे? एक मेथड तो यही है जो मैंने आपको अभी बताया, एक पॉइंट ए है और बी के बीच में आपने कनेक्शन बनाने हैं। आप क्या करेंगे, जो भी आपने रूट बनाया है उसमें पूरी की उसमें खुदाई कर दो, ट्रेंच बना दो। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड में हम मशीन की हेल्प से क्या करते हैं, ए और बी पॉइंट तक क्या करेंगे, एक ड्रिल मशीन टाइप का होता है जो क्या करती है, जगह बनाती जाती है, और उसके पीछे हम क्या करते हैं, डक्ट को लगा देते हैं, और वो सेकंड पॉइंट तक डक्ट को पहुंचा देती है। उसमें हमें कोई भी बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो दोनों मेथड से हम ट्रेंच बना सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत क्या है। तो ट्रेंच मीन्स एक ऐसा एरिया जिसके अंदर हम डक्ट्स को रखते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लेइंग फाइबर। अब फाइबर को ले करने की जो प्रोसेस है, उसमें हमारे पास में मेजरली 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 जो है, उसमें क्या आता है, स्टेप नंबर 1 में आता है ट्रेंचिंग, जो कि हमने अभी पढ़ लिया। ट्रेंचिंग क्या होती है, सेम जो आपने एक खाई जैसी बनाई जिसके अंदर आप डक्ट्स को रखते हैं। उसके बाद में आपने क्या बनाने हैं, चैम्बर्स बनाने हैं। देन आता है DIT, एंड लास्ट पॉइंट इज ब्लोइंग एंड पुलिंग ऑफ द केबल। राइट, तो ट्रेंचिंग के बारे में तो आपने अभी पढ़ ही लिया। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ चैम्बर्स। अब चैम्बर्स क्यों बनाएंगे, चैम्बर क्यों बनाते हैं? मान लिया आपका एक रूट है, इस पॉइंट से लेके पॉइंट नंबर 1 से लेके आपने पॉइंट नंबर B तक आपने क्या करनी है, फाइबर को बिछाना है। तो रूट इस तरह का है, और इसके बीच में से यहाँ से क्या कर रहा है, एक हाईवे क्रॉस कर रहा है आपका रूट। अब क्या है, आपने पहली बार तो परमिशन ले ली हाईवे अथॉरिटी से कि हमें तो केबल बिछानी है, तो वो आपको परमिशन भी दे देंगे। इन केस कल को आपकी फ़ाइबर केबल ख़राब हो जाती है, तो क्या करेंगे आप, बीच में से जो आपका हाईवे था उसको खोद देंगे? नहीं, वो नहीं कर सकते हम। इसीलिए फ्यूचर यूज़ के लिए, मीन्स इन फ्यूचर आपको कभी केबल को रिपेयर करना पड़े, उसमें एक्स्ट्रा केबल्स ऐड करनी पड़े, तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जो हमारे लिए क्रूशियल एरियाज़ है, जैसे जहाँ पे बेंड हुई है केबल, या फिर जहाँ पे हाईवे आता है उसके दोनों तरफ, या ब्रिज के साइड में, हम क्या करते हैं, चैम्बर्स बना देते हैं। ठीक है, अब ये चैम्बर होते क्या हैं, चैम्बर होते हैं इस तरह के। ठीक है, आपने घरों में भी देखे होंगे जब आप प्लम्बिंग वगैरह करवाते हैं, या जो आपके किचन की पाइप्स वगैरह, जो भी आपका वेस्ट पाइप्स हैं, वो इसी तरह से चैम्बर वगैरह बना दिए जाते हैं। तो इन चैम्बर्स का पर्पस क्या होता है कि इन केस कभी आपको रिपेयर करनी पड़े या आपको रिप्लेस करनी पड़े पाइप्स, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ऑप्टिकल फाइबर केबल के केस में तो हम इसीलिए करते हैं कि आपको केबल्स को कभी रिप्लेस करना पड़ जाए तो आप
या उनको रिपेयर करना पड़ जाए तो हम चैम्बर्स का यूज़ करते हैं। अब एक जो रूट है उसमें मल्टीपल चैम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी, जब डिपेंड करता है कि मान लिया आपका ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट है एंड देन सी पॉइंट है, तो कितने चैम्बर बनने हैं, कितने आपका रूट लंबा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपने चैम्बर्स बना दिए उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पहले क्या बनाते हैं, ट्रेंच। पहले प्रोसेस में हमने ट्रेंच बनाई, ट्रेंच के बाद उसमें डक्ट रखी, डक्ट के बाद में हमने उसमें चैम्बर लगा दिए। अब चैम्बर बनाने के बाद में आपने ये जो ट्रेंच थी उसको खुला नहीं छोड़ेंगे, उसको तो कवर कर देंगे मिट्टी से। इस तरह से हमारे चैम्बर्स जो हैं वो जो हमारे डक्ट्स हैं वो इस तरह से ट्रेंचेस के अंदर होती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी डक्ट्स हैं इनके अंदर मिट्टी ना हो या फिर जो केबल है वो एफिशिएंटली ईज़िली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं डक्ट इंटेग्रिटी टेस्ट। डक्ट इंटेग्रिटी टेस्ट का मतलब पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस यही होता है कि हमने डक्ट को टेस्ट करना है कि उसके अंदर जो हमारी डक्ट है वो पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए, ताकि जो हमारे फाइबर केबल है वो ईज़िली वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक पहुँच सके, राइट। अब डक्ट इंटेग्रिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारी डक्ट क्लीन हो गई, हमने ट्रेंच बना लिया, हमने पहले ट्रेंच बना लिया, ट्रेंच बनाने के बाद में हमने उसमें डक्ट्स रख दी, डक्ट्स रखने के बाद में हमने चैम्बर भी बना लिए, चैम्बर बनाने के बाद में हमने डक्ट इंटेग्रिटी टेस्ट कर लिया। अब डक्ट इंटेग्रिटी टेस्ट करने के बाद में हम डक्ट्स के अंदर क्या करेंगे, केबल्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो केबल को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास में दो प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट आती है आपकी केबल पुलिंग, सेकंड आती है आपकी केबल ब्लोइंग। अब ये प्रोसेसेस क्या हैं, पुल करने का मीनिंग क्या होता है, पुल करने का मीनिंग होता है किसी चीज़ को खींचना। तो केबल पुलिंग वाली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब भी हम डक्ट्स को बिछाएंगे उसके साथ एक रोडर इस तरह का उसके साथ में इस तरह से एक रोडर होता है। हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से डक्ट्स के अंदर एक रोप एक्स्ट्रा लगा देते हैं, और वो रोप जैसे मान लिया एक चैम्बर यहाँ पे है और दूसरा चैम्बर यहाँ पे है, तो एक चैम्बर से लेके दूसरे चैम्बर तक इस तरह से बीच में एक रोप लगा दी जाती है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दो लोग हैं, ये रोडर है, रोडर से एक जो है पुलिंग रोप को ये चैम्बर के अंदर, यहाँ पे चैम्बर छोटा सा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, चैम्बर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। और फिर क्या होगा, जैसे ही हमने चैम्बर के अंदर रोप को भेज दिया, पुलिंग रोप को भेज दिया, फिर हम क्या करेंगे, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल को हमने बिछाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना है हमने उसके आगे इस तरह से, ठीक है, मैश केबल जिसमें पुलिंग है, इस तरह से पुलिंग ग्रिप लगी हुई होती है, उसको इस तरह से केबल को इस मैश केबल में ऐड करेंगे। फिर हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसके आगे हमने ये पुलिंग ग्रिप लगाई हुई है, और दूसरी हमारी ये जो थी पुलिंग केबल थी, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। फिर जो है दूसरे एंड पे जो लोग होंगे, दूसरे चैम्बर पे जो लोग हैं जिनके पास में पुलिंग केबल पहुंच चुकी है, वो पुलिंग केबल को अपनी तरफ खींचेंगे, और पुलिंग केबल के साथ साथ हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो भी दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये वाली प्रोसेस आपने घरों में देखी होगी, जो आपके इलेक्ट्रीशियंस हैं वो जनरली इसी प्रोसेस से आपके घरों में बिजली की फिटिंग करते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में केबल ब्लोइंग। अब केबल ब्लोइंग क्या होता है, केबल ब्लो करने का मतलब क्या है, ब्लो मीन्स जनरली होता है, ब्लो करना मीन्स जनरली पुश करना, ठीक है। तो पुलिंग वाले मेथड में, पुलिंग में हमने क्या किया था, केबल को एक एंड से सेंड किया और दूसरे एंड से खींच लिया, तो पुलिंग, ठीक है। ब्लोइंग में हम क्या करते हैं, ब्लोइंग में हम एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स का यूज़ करके हम केबल को पुश करते हैं। पुश करना मीन्स धक्का देना, ठीक है, जिससे क्या होता है, केबल जो है वो वन चैम्बर से सेकेंड चैम्बर तक पहुंच जाती है। पर केबल ब्लोइंग हम जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, मान लिए ये ए चैम्बर है, ये बी चैम्बर है, ये सी चैम्बर है, तो हम केबल ब्लोइंग कभी भी करते हैं तो हम मिडल से करते हैं, मिडल चैम्बर से। हाफ केबल को हम यहाँ सेंड कर देंगे, ठीक है, और हाफ केबल को हम यहाँ सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये एक इजी मेथड है, फास्ट मेथड है, फास्टली हमारी केबल को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूरी पे हम जो है वो केबल को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दो मेथड हमने पढ़े, केबल पुलिंग एंड केबल ब्लोइंग।
केबल पुलिंग, अब इनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। केबल पुलिंग मेथड में हमें रोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, पुलिंग रोप जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। बट ब्लोइंग मेथड में हमें पुलिंग रोप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जो पुलिंग मेथड है उसमें क्या होता है, दोनों साइड में, मान लिए ए चैम्बर है और बी चैम्बर है, दोनों साइड में हमें लेबर चाहिए होती है, दोनों साइड में। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास में ये जो मेथड है इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेता है ये, और इसमें क्या है, ये जो है वो कंपैरेटिवली कम टाइम लेगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे लोग करेंगे, लोग अपने हाथों से काम करेंगे मैनुअली, ठीक है। दूसरे मेथड में हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ऑब्वियसली मशीन वाला। सेकेंडली जो ज़्यादातर जो पुलिंग मेथड है उसमें हम स्ट्रेट सीधा रास्ता होगा, उस वाले एरिया में हम पुलिंग मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट ब्लोइंग मेथड का यूज़ हम किसी भी तरह के बेंड वाले हैं, मोड़ आ गया कहीं पे, उस रूट पे भी हम ब्लोइंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जो पुलिंग मेथड है वो बहुत कम डिस्टेंस के लिए केबल को अगर हमने पुल करना हो, बिछाना हो, तो उस केस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पुलिंग मेथड का करेंगे। बट ब्लोइंग मेथड में क्या होता है, ब्लोइंग मेथड में ज़्यादा डिस्टेंसेस पे जनरली हमारी जो वायर होती है, जो केबल ड्रम में वायर्स होती हैं, वो 2 से 4 किलोमीटर की होती हैं, ठीक है। तो इतनी लंबी वायर को वो एक टाइम में बिछा सकता है, ठीक है। तो मतलब एक बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर लेता है। अब क्वेश्चन इज़, अगर पुलिंग मेथड में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेबर ज़्यादा लग रही है, फिर हम क्यों यूज़ करेंगे उसका। जो पुलिंग मेथड है वो जनरली कहाँ यूज़ होता है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में। रेजिडेंशियल एरियाज़ का मतलब है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे लोग रहेंगे, तो अब मशीन से जब भी हम काम करते हैं तो मशीन ज़्यादा शोर मचाती है, तो लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो जब भी हम रेजिडेंशियल एरियाज़ में काम करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, केबल पुलिंग मेथड का, ठीक है, जहाँ पे हमें लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है, राइट। अब हमने क्या किया, प्रोसेस पढ़ रहे थे हम लोग, तो अभी तक हमने प्रोसेस में क्या पढ़ा, पहले हमने ट्रेंच बनाई, ट्रेंच के बाद में उसमें डक्ट्स बिछा दी, डक्ट्स बिछाने के बाद में हमने क्या किया, डक्ट्स बिछाने के बाद में हमने उसमें चैम्बर्स बना दिए, चैम्बर बनाने के बाद में हमने DIT टेस्ट कर लिया। अब DIT टेस्ट के बाद में हमने क्या करना है, DIT टेस्ट के बाद में हमने केबल को उसमें एंटर करवाना है, जो आपने डक्ट्स बनाई है उसमें केबल को एंटर करवाना है। अब एंटर करवाने के लिए 2 मेथड्स हमने पढ़े, या तो हम केबल को क्या करेंगे, पुल करेंगे, या तो केबल को हम क्या करेंगे, ब्लो करेंगे। अब केबल को पुल या ब्लो करना किस तरह से है, केबल को पुल या ब्लो करने से पहले सबसे पहले हमें केबल को क्या करना पड़ेगा, केबल ड्रम से निकालना पड़ेगा। तो केबल ड्रम से निकालते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, केबल को हमेशा इस तरह के एक मैट पे रखना है। मैट पे रखने का पर्पस क्या है, आपकी जो केबल है, मान लिया नीचे पत्थर हैं, ठीक है, कई बार आप रोड पे भी काम करते हैं, बहुत अलग अलग लोकेशंस होती हैं, तो आपका जो केबल की जो आउटर जैकेट है उसको नुकसान ना हो, इसलिए आप क्या करेंगे, केबल को इस तरह के मैट पे रखेंगे। अब मैट पे रखने का भी एक तरीका है, आप उसको हमेशा इस तरह से देखो, ये 8 शेप, ये शेप 8 बनाई हुई है इन्होंने, देख रहे हैं ना ये दोनों लोगों ने, तो हम हमेशा केबल को 8 शेप में रखेंगे, ठीक है। 8 शेप में रखने का कारण क्या है, अगर आप इस तरह से ऐसे ढेर लगा के रख देंगे ना केबल को बाहर निकाल के, तो क्या हो जाएगी, केबल मुड़ जाएगी, और अगर केबल मुड़ गई, ठीक है, बेंड्स आ गए उसमें, तो क्या होगा, जो उसके अंदर का फाइबर है वो तो लगने से पहले ही टूट जाएगा, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 शेप में रखते हैं, ये सेफ शेप होती है, और इस वाली शेप में जो फाइबर होता है उसको निकालना जो है वो आसान है, फाइबर केबल जो है उसको निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 8 शेप में रखने के बाद में हम केबल को क्या करेंगे, जो भी आपके चैम्बर्स थे उनको क्या करेंगे, जहाँ पे भी लोग खड़े हैं उन चैम्बर्स को क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। चैम्बर्स को क्लीन क्यों करना ज़रूरी है, चैम्बर्स को क्लीन करना इसीलिए ज़रूरी है, इन चैम्बर्स में कई बार रिपेयर वर्क करने के लिए, कुछ काम करने के लिए जो पर्सन है उसको उतरना पड़ता है। सेकेंडली, अगर इसमें साफ़ सफाई नहीं होगी तो हम लोग वायर्स को किस तरह से ढूंढेंगे, वायर्स को नुकसान हो सकता है, इसलिए चैम्बर्स क्लीन होने चाहिए, ठीक है। अब चैम्बर्स क्लीन हो गए, हम क्या करेंगे, हमने केबल को 8 शेप में भी बना के रख लिया है। अब 8 शेप में बनाने के बाद में हम केबल को या तो पुल करेंगे या तो केबल को ब्लो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब भी हम केबल को पुल या ब्लो करते हैं, मान लिया A चैम्बर है, B चैम्बर है, C चैम्बर है,
जब भी हम इनको एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, जैसे इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शंस बनाया, एक वायर को हमने ए से बी चैम्बर तक पहुंचाया, तो वी शुड मेक श्योर कि दोनों चैम्बर्स में एटलीस्ट 15 से 20 मीटर तक की जो केबल है वो क्या हो, एक्स्ट्रा हो, और इसको इस तरह से रोल करके इस हुक में हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे रीज़न है, मान लिया कल को हमें एडिशनल केबल चाहिए हो या हमें रिपेयर के लिए केबल को काटना पड़ सकता है, तो बिल्कुल बराबर केबल रखी होगी तो क्या होगा, तो फिर हमारे लिए नई केबल बिछानी पड़ेगी, जॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो और ऊपर से नई केबल लानी होगी तो केबल ड्रम का फिर दोबारा हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो बेटर है फ्यूचर यूज़ के लिए हमें कुछ एक केबल्स को रखना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप घरों में केबल के कनेक्शन लेते हैं, वो थोड़ी सी तार ना इस तरह से रोल करके आपके घर के पास रख जाते हैं। ठीक है, वो क्यों रखते हैं? वो इसीलिए रखते हैं कि इन फ्यूचर रिपेयर करना आसान हो जाए, या कहीं से केबल टूट जाए तो उसको आसानी से जॉइंट लगा सकें। समझ में आया? तो एक्स्ट्रा केबल जो है वो हमेशा चैम्बर्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब आपने केबल को रख दिया चैम्बर में, उसके बाद में मैंने आपको मैंने बताया कि सब आपकी जो केबल की एक मेन डक्ट होती है, कुछ एक सब डक्ट्स होती हैं। ठीक है, हर एक डक्ट के अंदर केबल नहीं रखी जाती। ठीक है, कुछ डक्ट्स को फ्री भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? मान लिया एक डक्ट आपकी डैमेज हो गई, तो आप क्या करेंगे, दूसरी डक्ट का यूज़ करके क्या करेंगे, आप लोग केबल को उस सेम लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ डक्ट्स को फ्री रखा जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, अब कुछ डक्ट्स आपकी फ्री होंगी, कुछ डक्ट्स आपके वायर के साथ होंगी। तो क्या करना पड़ेगा, या तो हमें उनको सीलिंग प्लग से बंद करना पड़ेगा या एंड प्लग से बंद करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपने DIT टेस्ट किया था कि आपने चैम्बर को सारी डक्ट को साफ़ किया था, उसको क्लीन किया था, अगर आप इनको इसको क्लोज़ नहीं करेंगे तो फिर से जो भी आपकी डर्ट है, जो भी धूल मिट्टी है, वो क्या होगी, वो इसके अंदर एंटर हो जाएगी। या फिर रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट किसको बोलते हैं? रोडेंट बोलते हैं जो भी जानवर ज़मीन के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रोडेंट्स। तो जो रोडेंट्स हैं वो, उनको तो अच्छा खासा घर मिल जाएगा डक्ट के अंदर, है ना? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज़ करना पड़ेगा, एंड प्लग की हेल्प से क्लोज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में हमने जितने भी चैम्बर्स ओपन किए थे उनको क्लोज़ करना है। क्यों क्लोज़ करना है? क्लोज़ करने का पर्पस है कि उसमें कोई गिर ना जाए, कोई जानवर गिर सकता है, कोई इंसान गिर सकता है, तो वो गिर ना जाए, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उन चैम्बर्स को क्लोज़ करना पड़ता है। प्लस अगर चैम्बर्स खुले रहेंगे तो उसमें धूल मिट्टी पानी गिर सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी केबल्स हैं उनको नुकसान भी हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, उन चैम्बर्स को क्लोज़ करना है। राइट, अब हम कोई भी मेथड करते हैं, कोई भी काम करते हैं लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, हम कोई भी काम करते हैं उसके कुछ ना कुछ लाभ होते हैं, हमें कुछ ना कुछ उसके फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो डक्टिंग प्रोसेस से अगर हमने केबल को ले करना है तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, हमने कुछ डक्ट्स को फ्री रखा था, ठीक है, या फिर पहले हमारे पास कॉपर की तारें होती थी, उनको भी इसी तरह से डक्ट में रखते थे। अब हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उनको भी इसी तरह से रखते हैं। तो अगर हमें इन फ्यूचर नेटवर्क को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या है, ये हमें अच्छा स्कोप देता है। उसके अलावा सेफ़ रहती हैं वायर्स, मीन्स इन्वायरमेंट फैक्टर्स से। जैसे कि आपके पोल्स पे जो तारें होती हैं, आपने देखा होगा ना, पोल्स होते हैं ना, पोल्स पे जो भी तारें होती हैं, जब कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होता है, ये बीच में से टूट जाती हैं। कई बार पोल ही गिर गया है नीचे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो नुकसान हो जाता है, रिपेयर करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिपेयर करने में। ठीक है, अगर इन केस मान लिया आपने हाईवे के किनारे किनारे इस तरह से पोल लगा दिए हैं, ठीक है, अब मान लिया कल को हाईवे एक्सटेंड होता है तो आपको ये पोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाले जो नुकसान है, इससे हम अंडरग्राउंड केबल्स में जो डक्टिंग प्रोसेस है, इससे बच जाते हैं। बट इफ़ देयर इज़ अ बेनिफिट देयर इज़ अ लॉस एज वेल। अगर हमारे पास में किसी चीज़ का लाभ है तो उसकी कुछ ना कुछ हानियाँ भी होंगी, राइट। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो हमारे माउंटेन्स वाले एरिया हैं, जहाँ पे हिल्स हैं, ठीक है, उस वाले एरियाज़ में ये बहुत कॉस्टली हो जाती है। ठीक है,
पहले तो वहाँ पे ड्रेंच बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है माउंटेनस एरियाज़ में कॉस्टली हो जाता है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस एरिया में डक्टिंग या ट्रेंचिंग प्रोसेस से केबल्स को इंस्टॉल करना। नेक्स्ट आता है केबल का लॉस हो सकता है। रोडेंट्स को थोड़ी पता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल है, बहुत महंगी है, चूहों को थोड़ी पता होगा, ठीक है। वो तो उनका तो मन करेगा तो वो तो काट देंगे उसको, ठीक है। तो रोडेंट्स के नुकसान का भी स्कोप बना रहता है, जब उनको मौका मिलेगा, जब उनका दिल करेगा वो उनको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर नुकसान रोडेंट्स की वजह से होता है। वैसे जनरली जो हमारी डक्ट्स होती हैं वो HDPE की बनी होती है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की, बट स्टिल रोडेंट्स तो रोडेंट्स हैं, तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज योर लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस आपको कभी भी लगता है कि लेक्चर्स किसी भी टीचर्स के स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप उसको कम स्पीड में देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप उस अकॉर्डिंग दोबारा लेक्चर देख सकते हैं। तो दिस वॉज योर लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।